राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे अवशान माता की बहुत अच्छी कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक बुढ़िया माँ अपने बेटा और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई बहुत नियम कर्म करने वाली थी, खूब लेन देन करती थी, खूब पूजा पाठ करती थी। अवशान माता की पूजा जहाँ भी होती है उसमें जाती और अपनी जो परंपराएं हैं सबको वह निभाती थी। सुबह उठती, झाड़ू लगाती, सारे घर में झाड़ू लगाकर स्नान करके कुछ चूल्हे पर बनाती थी। उसके बाद ही वह पूजा पाठ करती थी। लेकिन उसकी बहू उसके बिल्कुल विपरीत थी। वह ना तो पूजा पाठ करती थी। बुढ़िया माई उसको बहुत समझाती थी कि अगर पूजा पाठ नहीं करती है फिर भी अपनी परंपराओं को हमें निभाना चाहिए। खाना बनाने से पहले कम से कम रसोई घर में झाड़ू अवश्य लगाया कर। लेकिन जब बुढ़िया माई वह नहीं मानती थी तो बुढ़िया माई स्वयं यह काम करती थी। बुढ़िया माई का एक छोटा सा पोता भी था। एक दिन बुढ़िया माई किसी काम से बाहर निकल गई तो उसकी बहू ने ना तो झाड़ू लगाई ना ही कुछ, और ऐसे ही भोजन तैयार करने बैठ गई। अब जैसे ही वह चूल्हा जला रही थी तभी उसका छोटा सा बेटा घूमते हुए उधर आ गया और उसने जो लकड़ी थी आग की उसको खींच लिया, जिससे वह लड़का जल गया। अब लड़का जल गया, काफी जल भी गया था। तो बुढ़िया माई आई, उसने देखा कि उसका पोता जल गया। बहू बहुत जोर जोर से रो रही थी। जब उसकी बुढ़िया माई ने देखा कि बिना नहाए धोए और रसोई में, कम से कम रसोई में तो झाड़ू लगाना चाहिए था, लेकिन इसने तो बहुत गलत किया, कुछ नहीं किया। चलो मैं पूजा में चली गई तो पूजा पाठ करने बैठ गई थी सास, तो चलो कोई नहीं। तो अब इस बहू ने अपनी सास को जो लड़ना शुरू कर दिया। कहने लगी इस पूजा पाठ का क्या फायदा है जो मेरे बच्चे को नहीं संभाल सकती है। और उसने अपनी सास को खूब सुनाया। सास बेचारी चुप रही, क्योंकि वह क्या कहती कि उसका बेटा जल गया, उसे डॉक्टर के ले जाया गया, मलहम पट्टी कराई और धीरे धीरे ही बच्चा ठीक होता। लेकिन उसकी बहू जो अपनी सास से उस दिन से इतनी नफरत करने लगी कि उसने अपने पति से बोल दिया या तो इस घर में ये बुढ़िया रहेगी या मैं रहूंगी। बुढ़िया माई जानती थी कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, क्योंकि उसने उसे बड़े दुखों से पाला था, बहुत मेहनत मजदूरी करके पाला था। इसलिए वह अपना नियम कर्म करती और अपना पूजा पाठ करने बैठ जाती। धीरे धीरे कई दिन हो गए तो वह अपने पति से बोली कि इस बुढ़िया को घर से निकालो या मुझे निकालो। बेटा बड़ी दुविधा में था कि माँ को रखे या पत्नी को रखे। अब वह बहुत परेशान हो गया। रोज रोज के कलेश से वह तंग आ गया। अब बीवी की बातों का असर उसके पति पर होने लगा। अब उसने सोचा कि चलो बुढ़िया माई तो अपना जीवन जी चुकी है, लेकिन अगर मैंने पत्नी को छोड़ दिया तो मेरा गांव और मेरे बच्चों को देखेगा। उसने फैसला किया कि मैं अपनी माँ को किसी जंगल में छोड़ आता हूँ। यही सोचकर वह अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ चलो तुम्हें मामा के घर हम घुमा लाएं, काफी साल हो गए हैं। बुढ़िया माई कहने लगी, हाँ बेटा साल तो काफी हो गए, लेकिन मामा के घर में मुझे कौन जानता है। भतीजे हैं, उनके बच्चे हैं, मामा मामी रहे नहीं, क्योंकि मैं ही इतनी बुढ़िया हो गई हूँ। लेकिन मन तो बहुत करता है फिर भी अपने मायके जाने का, चाहे कितना ही बूढ़ा हो जाए। वह बिल्कुल तैयार हो गई। बुढ़िया माई कहने लगी, ठीक है बेटा 2-4 दिन के लिए हमें छोड़ आओ, हम मिल लेंगे। है तो मेरे ही भतीजे हैं, भतीजों की बहू है, तो मैं उनसे मिल लूंगी। अब बेटा ने जो प्लान किया कि बुढ़िया माई को जंगल में छोड़ दूंगा, कोई जंगली जानवर खा जाएगा और आकर बोल दूंगा कि मामा के घर बुढ़िया माई रहने के लिए गई है। अब वह बुढ़िया माई को लेकर चल दिया। चलते चलते वे जंगल के समीप पहुंचे और जंगल के अंदर जाने लगे तो बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा यह रास्ता तो तुम्हारे मामा के घर नहीं जाता है। तो बेटा बोला, नहीं माँ, आपको बहुत साल हो गए हैं, यह जंगल वाला रास्ता छोटा है और इससे हम जल्दी पहुंच जाएंगे। अब आप तो बुढ़ापे में आ गई हो, आपको इतना याद कहाँ रहता है। बुढ़िया माई ने सोचा चलो बेटा लेकर जा रहा है तो इसमें क्या बुराई है।
वह अपने बेटे के साथ साथ चल दी और चलते चलते वे काफी घने जंगल में पहुंच गए। जब काफी घने जंगल में पहुंच गए तो बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा मुझे प्यास लगी है। तो बेटा कहने लगा, रुको माँ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, यहीं आसपास कोई तालाब है। और बुढ़िया माई वहाँ एक जगह बैठ गई, लेकिन उसका बेटा पानी लेकर नहीं आया। अब उसको दोपहर से शाम हो गई, दिन जो छिप गया, अंधेरा होने लगा, बुढ़िया का बेटा नहीं आया। अब बुढ़िया माई समझ गई कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। वह बेचारी रोई, क्योंकि उसका बहुत दिल टूटा कि बेटा ने उसके साथ ऐसा किया। बहुत रोई, लेकिन वह बहुत हिम्मत वाली थी। उसने उस जगह बैठकर भगवान को याद करना शुरू किया कि जैसी भगवान ने मेरे नसीब में लिखा है वो तो होना ही है। इसलिए वह बैठकर अपना पूजा पाठ का नियम वहीं बैठकर भगवान को याद करने लगी। तभी एक बुढ़िया वहां पर आई और कहने लगी कि बहन तुम कौन हो, यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो। तो उस बुढ़िया ने आप बीती उस बुढ़िया को बताई जो अवसान रूपी माता थी। उसने कहा कि मेरा बेटा मुझे इस तरीके से छोड़कर चला गया है। तब उस बुढ़िया ने कहा कि बहन थोड़ी दूर चलो, वहां पर एक कुटी है, तुम उस कुटिया में रहना। वह बुढ़िया को लेकर उस कुटिया में गई। उसमें खाने पीने का सब सामान रखा था। अब बुढ़िया माई उस कुटिया में गई तो बुढ़िया माई उसको छोड़कर वहां से गायब हो गई कि मैं तो अपने घर जा रही हूँ, ऐसा कहकर वो निकल गई कि थोड़ी आगे मैं भी रहती हूँ, ऐसे अवसान माता उससे बोलकर चली गई। अब उस कुटिया में बैठकर बुढ़िया माई ने अपना भजन कीर्तन किया और थकी हारी थी और सो गई। रात को जब उठी तो क्या देखती है, कुटिया की जगह काफी सुंदर मकान बन गया है, बाग बगीचे बन गए हैं, आसपास सब खाने पीने के अन्न धन के भंडार उसके घर में हो गए हैं। अब बुढ़िया माई वहां रहती, अपना पूजा पाठ करती, भगवान का ध्यान करती और ऐसे करते करते 5 साल गुजर गए। उधर उसका बेटा था जो उसके घर में सारी बरकत खत्म होने लगी। धीरे धीरे वे कंगाली की राह पर आ गए, काम धंधा सब छूट गया, घर में दाने दाने के लिए वो लोग मोहताज हो गए। अब उस लड़के की पत्नी कहने लगी, अगर काम धंधा नहीं मिलता है तो जंगल जाओ, वहां से लकड़ियां काट कर लाओ और उन लकड़ियों को जंगल में बेच दो ताकि हम कुछ जुगाड़ अपने घर का गुजारा कर सकें। अब एक दो और पड़ोसी उसके साथ मिल गए। वे लोग जंगल में गए लकड़ियां काटने के लिए, तो उन्होंने देखा कि जंगल में तो बहुत सुंदर मकान बना हुआ है, चलो देखते हैं कि कुछ काम मिल जाए। अब वो लोग उस घर के अंदर गए तो बेचारी बुढ़िया माई अपना ध्यान में लीन थी। तो वह उस बुढ़िया माई से कहने लगे, माई कोई काम है। बुढ़िया माई झट अपने बेटे को पहचान गई तो बेटे ने भी को भी लगा कि लग तो मेरी माँ जैसी रही है, लेकिन 5 साल हो गए, मेरी माँ के पास इतना मकान, अच्छा इतना सब कुछ कहाँ से आएगा, जरूरी है कोई और औरत है, मेरी माँ को तो कोई जंगली जानवर खा गए होंगे। उस बुढ़िया की ममता फिर से जाग गई और वह अपने बेटे को उसने मन ही मन माफ कर दिया और कहने लगी कि क्या बात है। बोले हमें काम की जरूरत है, हमारे घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है। तो उस बुढ़िया ने उन्हें दिहाड़ी पर काम बता दिया, किसी को बगीचे की सफाई में लगा दिया, किसी को घर की सफाई में लगा दिया, इस तरीके से उसने काम बता दिया। अब वो लोग वहां से शाम को चले। घर जाकर उस लड़के ने अपनी बीवी को बताया कि आज जंगल में जब हम लकड़ी काटने गए तो वहां पर एक बुढ़िया माई अकेली रहती है और उसके यहाँ काम किया। अगले दिन उसकी पत्नी बोली कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, शायद मुझे भी कोई काम मिल जाए, मैं उसका खाना बना दूंगी तो जिससे कि मुझे भी काम मिल जाएगा और हम दोनों अपने घर का अच्छे से गुजारा करेंगे। तो उसकी पत्नी भी उस घर में गई तो पूजा कर रही थी बुढ़िया माई तो, और जाकर उसके घर के काम करने लगी। बुढ़िया माई कहने लगी कि तुम कौन हो। तो कहने लगी, माँ जी मुझे भी काम चाहिए। और वो देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि लग तो यह बिल्कुल मेरी सास जैसी रही है, लेकिन मेरी सास कहाँ से आएगी। वह कहने लगी, माँ जी मुझे काम पर रख लो, मैं आपका खाना बना दूंगी, घर का चूल्हा चौका कर दूंगी।
तो बुढ़िया माई कहने लगी कि मेरे घर में तो नियम है, बिना नहाए धोए मैं कोई काम नहीं करती हूँ, और मेरे परिवार में मेरे अलावा कोई है ही नहीं, तो इस मुझे कितना खाना बनाना होता है, इसलिए मुझे नहीं बनवाना है। लेकिन कहने लगी माँ जी, आज तो मैंने बिना पूछे आपका खाना बना दिया है। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि है तो मेरे बेटे की बहू ही, क्यों नहीं मैं ये खाना खिलाती हूँ आज तो। अब बैठी हुई तो बहू ने क्या किया, तेल गरम की ओर पहुंच गई बुढ़िया के पास और उसकी सिर की मालिश करने लगी गुनगुना तेल करके, क्योंकि सर्दी का टाइम था। अब उसकी मालिश करने लगी। मालिश करते करते उसने देखा कि बुढ़िया माई के कंधे पर एक निशान बना हुआ था, जो कि उसके जन्म का चिन्ह था। बुढ़िया माई पहले अपनी बहू को बताती थी कि ये मुझे जन्म चिन्ह है, तो वह चिन्ह देखकर वह मन मन में कहने लगी, ऐसा ही चिन्ह मेरी सास के भी था, लेकिन वो तो पता नहीं कहाँ चली गई। बुढ़िया माई जब से गई है, मेरी सास घर से गई है, मेरे तो घर की सारी सुख संपत्ति, सुख चैन, सब चीज मेरी सास के साथ चला गया। मैंने तो अपनी सास के साथ बहुत बुरा किया। वह मन ही मन पछता रही थी, लेकिन जैसे ही वह बुढ़िया माई उसके भावों को भी समझ रही थी कि जरूर यह मन ही मन पछता रही है, इसलिए उसने कहा कि ठीक है, तुम मेरे यहाँ काम करो। कोई भी, वो कहते हैं ना, माता तो कुमाता नहीं होती है, पुत्र चाहे कुपुत्र हो जाए। माँ की ममता थी, इतना कुछ गलत करने के बाद भी उसके मन में ममता थी। वह अपने पुत्र को माफ कर चुकी थी और बहू को भी। लेकिन अगले दिन सब कहने लगे कि उस लड़के से कि इसकी शक्ल तो तुम्हारी माँ से बहुत मिलती है। जब दूसरे दिन उन्होंने बुढ़िया को अच्छे से देखा तो लड़का शक पका गया और कहने लगा, नहीं, मेरी माँ तो मेरे मामा के घर गई है। वह कहने लगे, 5 साल हो गए, तुम्हारी माँ कौन से मामा के घर गई है जो आज तक नहीं आई है? वह कहने लगा, नहीं, मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ के पास इतना धन दौलत कहाँ से आएगा? तब उस बुढ़िया ने कहा कि नहीं बेटा, मैं ही तेरी माँ हूँ। तू तो मुझे जंगल में छोड़कर चला गया था, लेकिन भगवान ने मेरा हाथ थामा और मुझे यहाँ सब कुछ दिया। बेटे को अपनी गलती पर इतना पछतावा हुआ, वह अपनी माँ के पैरों में लौट गया और माफी मांगने लगा। माँ ने उन्हें माफ तो कर दिया और उनको बहू बेटे को गले से लगा लिया और कहने लगी कि बेटा, नियम कर्म करना, पूजा पाठ करना, और जो कुछ मेरा वह सब कुछ तुम्हारा है। इतना कहकर बुढ़िया माई स्वर्ग सिधार गई। बेटा बहू खूब जोर जोर से रो रहे थे। उन्हें अपनी करनी पर बहुत पछतावा हो रहा था। उधर बुढ़िया माई स्वर्ग की वासी हुई, उसको सीधा मोक्ष धाम मिला उसकी पूजा पाठ के कारण। हे अवशान माता, जैसे तुमने उस बुढ़िया की लाज रखी, उसको सहारा दिया, वैसे ही इस कहानी कहने वाले और सुनने वालों की सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो अवशान माता की जय।